आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। महिर अंसारी। आज हम औरंगाबाद की मेमन बिरादरी की एक जानी मानी महिला तस्लीम ममदानी के साथ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे मेमन बिरादरी से महिलाएं कुछ राजनीति में प्रवेश कर रही हैं और जिसके कारण हम समझते हैं कि औरंगाबाद में एक अजीब गरीब उथल पथल है, क्योंकि हमने देखा है कि मरहूम अमानुल्लाह मोतीवाला जो एमएलए थे अपने दौर में, तो उसके बाद से कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि उनके परिवार की तरफ से कोई राजनीति में बड़े स्तर पे प्रवेश हुआ हो या सक्रियता आई हो। लेकिन महिलाओं को आना एक कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात है। चलिए पूरे विस्तार से जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये उनके परिवार से आती है, इनके रिलेशन में भी आते हैं और कई विषयों पे हम चर्चा करेंगे। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए सबसे पहले कि आज चर्चा में ये चल रहा है जो है आपकी महिलाएं हैं ये प्रवेश करें, जैसा आपने कल देखा कि एमआईएम में प्रवेश हुए नसरीन बाजी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि मेमन बिरादरी हैं, इनकी महिलाएं आजकल राजनीति में आ रही हैं, कारण क्या है? अस्सलाम वालेकुम। कारण तो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अचानक मतलब उनका एमआईएम पार्टी में आना ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क पे आएगा। मतलब ताज्जुबिया है कि एक्चुअली वो तो प्रॉपर गुजरात से है, अहमदाबाद से, और अभी वो 4-6 महीने ही हुए औरंगाबाद में आकर, वहाँ उनका घर है, वहाँ रहने के लिए मतलब हमेशा आना जाना तो रहता ही उनका। और सबसे बड़ी बात कि एमआईएम में आने से पहले क्या उन्होंने अपने बुजुर्गों से इस बात की इजाज़त ली क्या कि मैं एमआईएम में प्रवेश कर रही हूँ, या फिर एमआईएम के जिम्मेदार पर्सन जिन्होंने उनकी शमूलियत करवाए हैं एमआईएम में, तो उन्होंने उनके परिवार के जिम्मेदार जो कि उनके सगे बड़े बाबा है सिद्दीक सेठ मोतीवाला, उनसे परमिशन ली है क्या? ये दोनों लोगों ने जिम्मेदारों से परमिशन लिए ही नहीं और एमआईएम पार्टी में आ गए। अब आए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले उनके खुद के सोशल वर्कर क्या है, ऐसे कौन से काम उन्होंने करे, मेरा ये सवाल मतलब तमाम औरंगाबाद के लोगों से है। मैडम, लेकिन जब मैंने खुद उनका इंटरव्यू कवर किया था अभी 2 रोज पहले, तो उनका कहना था कि भाई हमारे खून के अंदर राजनीति बसी हुई है, समाजीपन भरा हुआ है। अब चूंकि आप जिंदगी पता ना जब लंबी हो जाती है तो इंसान भी सोचता है कि चलो एक समाज के प्रति, एक देश के प्रति, एक महिलाओं के प्रति कुछ की जाए। बोलते हैं ना, जहाँ जागे वहाँ सवेरा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो देर से जागे, लेकिन एक सही बात है। बिल्कुल देर से जाके बोलते ना, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, आना चाहिए। औरतों का मेमन बरादरी हो या मतलब किसी भी कौम की कोई भी लेडीज़ हो राजनीति में आ सकती है, मोस्ट वेलकम है उनका। लेकिन हम हमारे अपने ही घर के मसले मसाइल को नहीं संवार सकते तो तुम दूसरे मसले मसाइल को कैसे हैंडल करोगे? कैसे मतलब तुम बोलते हो कि मतलब मैं मुस्लिम महिलाओं की या सारे कौम की दूसरी जो महिलाएं हैं उनके मतलब विकास की बात करती हूँ, तलाक की बात करती हूँ। आप अपने ही मसले रोड पर लेकर आते तो दूसरों की तो बात बहुत दूर की हो गई। तो मैडम, ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक है लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, वो एक अलग बात होंगी, लेकिन उसके आगे बढ़कर, यानी कि उससे भी आगे बढ़कर उनके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि चलो ये तो मामले चलते रहते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है, लेकिन हम कहने के और आगे बढ़कर काम करेंगे। हो सकता है उनके दिमाग में ये चल रहा हो। तो इससे पहले अगर उन्होंने बार बार मतलब अपने इंटरव्यू में अमान भाई मोतीवाला जो कि मरूम है उनका नाम ले रहे, तो उनका नाम लेने की तो सबसे पहली बात ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके एक्सपायर के बाद जो कि उनके बड़े अब्बा है सिद्दीक भाई मोतीवाला, जो कि मेरे सेकंड कज़न, मेरे मामा भी है, मेरे फादर के बहुत अच्छे जिगरी दोस्त भी है, उन्होंने उनके जाने के बाद उनके तमाम कामों को आगे बढ़ाए हैं। और सबसे ख़ास बात अमान भाई मोतीवाला, मरहूम अमान भाई मोतीवाले के जो बेटे हैं ज़ुबैर मोतीवाला, जो कि उनका जानशीन है, उनके ख़ानदान का चिराग है, वो राष्ट्रवादी में काम कर रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रहा है। इसलिए उनके अधूरे काम सिद्दीक भाई मोतीवाले ने, उनके बेटे अतीक मोतीवाले ने, और अमान भी का जो बेटा है ज़ुबैर मोतीवाला जो कि उनके ख़ानदान का चिराग, उनका जानशीन है, ये सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। मैडम, हम देख रहे हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी समय से पहले नाम लेना मुनासिब भी नहीं, ठीक भी नहीं लगता, कि मेमन बिरादरी की एक और एक्टिव महिला, शायद ये भी अफवाह है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कि शिवसेना या भाजपा पे प्रवेश करने वाले। तो आखिर क्या कारण है कि बड़ी उत्साह के साथ एक आपकी बिरादरी की महिलाएं एक अलग अलग पार्टियों के अंदर प्रवेश कर रही है? आप बताना क्या चाहते हैं कि हम राजनीति में हमारा पहले भी सिक्का चलता, तो ये बताना चाहते हैं कि या कुछ करने का जज्बा है? कुछ बताने का वो नहीं है उनका, सिर्फ जो ख़ानदान के झगड़े हैं, वो ख़ानदान के झगड़े जो उन्होंने ऑलरेडी रोड पर लेकर आए हैं
उसी रोड पर जो तमाशे लेकर आए उसी वजह से मतलब एक बीजेपी में उड़िया मार रही, दूसरी एमआईएम में उड़िया मार रही, ये सब एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति है और ब्लैकमेलिंग की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। उनका बोलना ये है कि मैं इनकी बेटी हूँ, मुझे ये भी दे दो, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे सीट भी दे दो। इसके लिए मतलब कोई बीजेपी में कुदिया मार रहा, कोई एमआईएम में कुदिया मार रहा। अब मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एमआईएम के जिम्मेदार जो प्रवेश कर रहे हैं मतलब महिलाओं का, तो जो महिला आ रही है तो उस महिला के खानदान के जो जिम्मेदार बुजुर्ग है जैसे सिद्दीक भाई मोतीवाला, उनसे क्यों नहीं जाके यूट्यूबर वालों ने इंटरव्यू लिए कि आपकी खानदान की लड़की एमआईएम में आई, या एमआईएम के जिम्मेदार पर्सन ने क्यों उनसे परमिशन नहीं लिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये एमआईएम के लिए है। मैडम, हमने देखा है कि उन्हीं के परिवार से, मैं फिर एक बार नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मैं इशारों में कह रहा हूँ, उनका एक झगड़ा विवादित आया था। लेकिन उस वक्त जो है तो जैसा आपने बोले अब अपने इनुस भाई ने, इनुस साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि भाई मेरे फैमिली पे मैटर आ रहे, मेरे बच्चों पे ऑब्जेक्शन आ रहे। उन्होंने बोला था भाई ठीक है, वो बोलने दीजिए, मैं नहीं बोलूँगा। तो हो सकता है उनकी सोच ये होंगी कि भाई चलते रहता है, मैं नहीं बोलूँगा, जो करना है करो आप। जब तक इनुस भाई, जो मरहूम इनुस भाई मोतीवाला है, जब तक हयात थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को एक जगह, एक है तो पर्दे में हयात, उसमें हया में रखे थे। उनके जाने का बस रास्ता ही देख रहे थे ये लोग, जो बेहयाई से मतलब कोई बीजेपी में कुदी मार रहा है, कोई एमआईएम में कुदी मार रहा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहे थे कि मतलब इस तरह से उनकी बेटियां मतलब और बहू से अलग अलग तरीके से मतलब कहीं ना कहीं हो जाए। अगर ऐसे कुछ होता तो सबसे पहला बयान आप लोग खुद, मतलब मेरा तमाम औरंगाबाद के यूट्यूबर वालों को बोलना है, वो सबसे पहले सिद्दीक भाई मोतीवाले के पास जाइए और उनका इंटरव्यू लेकर आइए, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। मैडम, मार्केट में ये भी अफवाह है कि कुछ हो सकता है कि जैसा आपने कहा अभी बातों में कि ऐसा कुछ अपने अपने प्रॉपर्टी के मसले हैं या कुछ ऐसे ये विवाद को हल करने के लिए या प्रेशराइज लाने के लिए, क्या ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसा लगता है आपको? मेरी एक बात बताओ कि अगर आप एमआईएम में कुदी मारो, बीजेपी में कुदी मारो, आप मेमन समाज के हो, मेमन समाज के अगर आप मेमन जमात का ही अगर आपने इलेक्शन लड़ लिए तो आपको मेमन जमात के कितने वोट मिलेंगे? सबसे पहली बात, चलो मिल भी गए, मतलब मिलेंगे तो नहीं, फिर भी मिल भी गए, तो आपने अभी तक मेमन कम्युनिटी के लिए क्या करे? और औरंगाबाद का एमआईएम पार्टी से अगर आपको टिकट मिल भी गया तो आपको औरंगाबाद के लोग वोट क्यों देंगे और क्यों देना? वोट क्यों देना आपने औरंगाबाद के लिए, आपके वार्ड के लिए? आपने खुद अपने आजू बाजू एरिया के लिए ऐसा क्या काम करे जो औरंगाबाद के लोग आपको वोट देना? मैडम, लेकिन एक ये बात भी सच्चाई है कि एमआईएम एक पार्टी अपने आप एक नाम ऐसा है कि जब एमआईएम के कैंडिडेट्स को खड़े रहता है उसका के पतंग निशानी लेकर, तो 50% उसका कैंडिडेट का काम जगह हो जाता है, यानी वोट उसको 50% मिल जाते हैं। अब बाकी रहता है कि थोड़ा प्रचार करना, थोड़ा कन्विंसिंग करना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप जैसे लोगों के लिए। तो हो सकता है उनके दिन में कॉन्फिडेंस होगा कि 50% हमें एमआईएम से काम जो तो सहायता मिल रही है, बाकी हम निपट लेंगे, ये भी तो हो सकता है। आजकल औरंगाबाद की पब्लिक माशाल्लाह बहुत होशियार हो गई है। हर कौम की पब्लिक को समझता है किसको वोट करना, किसको वोट नहीं करना, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, सब ये डेमोक्रेसी मुल्क है, सब अपने अपने मर्जी के मालक है और सबको समझता कि किसको वोट करना, किसको वोट नहीं करना। और एमआईएम से अगर उनको टिकट मिल भी गया तो औरंगाबाद के लोग उनको वोट क्यों देंगे? वोट देने का क्या मतलब, सबसे बड़ा क्यों वोट देंगे? ऐसा उन्होंने क्या काम करे? कौन जानता उनको, कौन पहचानता? मुझे ये बताओ। मैडम, जैसा अभी आपने कहा कि तो जमहूरियत है, लोकशाही है, तो हो सकता है कि भाई हर व्यक्ति आज़ाद है, तो वो देर से सही वो अपनी अपनी स्तर पर अपनी इच्छा से कोई भी, चाहे शिवसेना हो, भाजपा हो, एमआईएम हो, कल को कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, जा सकते हैं। तो ये तो उनका अधिकार बनता है ना लोकशाही के हिसाब से। बिल्कुल जाना चाहिए, बीजेपी वालों से, एमआईएम वालों से, कांग्रेस वालों से, राष्ट्रवादी वालों से, शिवसेना वालों से, मेरा तमाम पार्टियों से यही बोलना है, चाहे किसी की भी खानदान की बहू हो या बेटी हो, जब आपकी पार्टी में वो प्रवेश करती है तो आपका सबसे पहले काम है उनके खानदान के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप खुद परमिशन लो कि आपकी बेटी या बहू हमारी पार्टी में आना चाह रही है, क्या हमने उनको लेना या नहीं लेना? ये तमाम पार्टियों को मेरा एक संदेश है। मैडम, आपकी बात से तो ये संदेश जा रहा है कि जैसे कि आप जिस प्रकार से महिलाएं मतलब प्रवेश कर रही है राजनीति में, यानी कि जो मेमन बिरादरी की जो जेंट्स है, बुजुर्ग हैं, जो आज करता धरता है, जो पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं और पूरे मेमन बिरादरी को लीड कर रहे हैं, तो इनके इस इक़दाम से, इस कदम उठाने से शायद वो नाराज हो। आपकी बात से मैसेज आ रहा है? मेरे इस बात से मतलब कोई नाराजगी का मैसेज मतलब नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बड़े जैसा आपने कहा कि उनके बड़े से ज्यादा तो परमिशन, हाँ, जाहिर सी बात, आपकी बात से मैसेज जा रहा है।
हो सकता है मतलब जा रहा होगा, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि बड़ों बुजुर्गों से परमिशन लो। और जो लोग मतलब बीजेपी में कुदिया मार रहे हैं, एमआईएम में कुदिया मार रहे हैं, उन्होंने खुद ने उनके पास जाके उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैसी गलतियां करे हैं उनके साथ में, और वो नाराज़ है या खुश है पार्टी में जाने से, ये तो औरंगाबाद के तमाम यूट्यूबर जाके खुद उनका इंटरव्यू ले लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैडम, एक मोमिन बिरादरी का अपने आप में नाम है, और जब मरहूम अमानुल्लाह मोतीवाला का नाम आता है तो एक आपकी इज्जत में एक बहुत ज़्यादा एक बहुत उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, लोग बड़े अदब और उसके साथ आपको देखते हैं। पर आपके परिवार में एक झगड़ा आया था, वो हमने तमाम चैनल पे है, तो आप परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, आपको काफ़ी अनुभव है, आप महिला है और काफ़ी उनके प्रोग्राम में आए गए होंगे जो भी है, और आपको काफ़ी करीब से उनके मिजाज को, उनकी सोच को, विचार को आपने देखा होगा। तो आपको लगता है कि वो जो झगड़ा जो यूट्यूब पे आया था, वो कुछ बड़े लोग के, यानी कि बहुत हैरत की बात होती है कि इतना बड़ा मोमिन बिरादरी का कबीला है, मतलब एक ख़ानदान है, और वो कहीं ना कहीं उनके दरमियान में कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो मध्यस्थता करा के उनको सुलह समझौता करा दे। क्या ये सुलह समझौता हो सकता है? सबसे बड़ी बात सुलह और समझौता की बात जब होती है कि हम अगर कोई भी काम करें तो हमारा काम है उलझने से अच्छा हम खुद सुलझ जाए। उन्होंने सुलझने वाली बात करना चाहिए थी सिद्दीक भाई मोतीवाले से, और उन्होंने डायरेक्ट यूट्यूब पे आ गए और उनकी बेइज्जती करे। आज अमान भाई के इंतकाल के बाद, आज 37-38 साल हो गए अमान भाई को गुजर के, उनके जाने के बाद में सिद्दीक भाई मोतीवाले ने, अतीक भाई मोतीवाले ने और जुबैर मोतीवाले ने ख़ानदान का, समाज का, तमाम शूबे का नाम रोशन किया। अब ये दो लोग जो उड़िया मार रहे बीजेपी में, एमआईएम में, मुझे तो यही लगता है कि मोतियालों का नाम और जितना उन्होंने नाम कमाए, ये सब डुबाने के लिए ये दो ही लोगों की अभी कमी बाकी थी जो ये लोग आ गए। मैडम, उनका इंटरव्यू मैंने भी कवर किया था, लेकिन मैंने जब उनसे इंटरव्यू कवर किया था तो उनका कहना था कि सिद्दीक भाई हमारे बड़े हैं ख़ानदान के, और अगर एक बड़ापन जताते हुए, एक बाप दाखिल है जो भी है, तो वो अगर कुछ कहते हैं डांट डपट के और कुछ गले लगा लेते हैं, एक समझौते वाली बात करते हैं, तो हम बिल्कुल उनको हमारे बड़े हैं, हम उनका एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने भी थोड़ा बड़ापन बताना चाहिए था? ये मैं उनकी बात जो कही उसकी बिना पर बोल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर मैं अपनी माँ की या अपने मामू की या किसी की भी यूट्यूब पे सरेआम बेइज्जती करूंगी मतलब, तो कोई कैसे मुझे मतलब कवर करेगा और कैसे मुझे अपने नज़दीक करेगा? ये मतलब आपने मतलब उनसे हैंड टू हैंड जाके मिलना चाहिए था, अपनी नाराज़गी बताना चाहिए थी। वो सामने डांटते थे, बोल के मतलब आपने घर में डांटते थे, पब्लिक के सामने आपने ही लेकर आए, यूट्यूब पे आप बैठे, टीवी पे आप बैठे, उनकी इज्जत की बेइज्जती आपने करे, अतीक भाई की बेइज्जती करे, सिद्दीक भाई मोतीवाली की बेइज्जती करे। अभी आप जो इज्जत उन्होंने अमान भाई के जाने के बाद में जितनी इज्जत कमाए, ऐसे औरंगाबाद के कौन से शूबे के लोग हैं, ऐसे कौन से समाज के लोग हैं जिनका कॉल सिद्दीक भाई मोतीवाला नहीं उठाते? सबके उठाते वो फ़ोन, सबकी मदद करते। अब इन्होंने उनकी इज्जत को रोड पर लेकर आ गए, तो अब मैं क्या बोलूँ? मतलब ये तो समझने वाली बात है। और यूट्यूबर जाके सिद्दीक भाई का इंटरव्यू लो और उनसे ये सारे सवाल करेंगे तो आपको सारे जवाब अच्छे से मिल जाएंगे। मैडम, अगर वो जैसा आपने बोले, लेकिन उनका भी एक शिकायत है कि भाई मेरी भी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई थी। अब वो जिस तरह से हुई थी वो तमाम चैनल पे है, तो आपको नहीं लगता कि भाई मतलब उनको भी एक विकार है? ठीक है, छोटे थे, क्या हुआ, इज्जत तो सभी को रहती है, तो हो सकता है कि कुछ बोलते हैं ना, गुस्सा शैतान का होता है, तो कोई ऐसा हो सकता है कि कुछ इधर से भी गलती हो, उधर से भी गलती हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ। हो सकता है गलती किसी से भी हुई, वो बड़े हैं, उनका काम है मतलब बड़ों से जाके इन्होंने माफ़ी मांगना। ये जो बीजेपी में जा रहे हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगना, और जो मतलब मोतीवाले कर रहे हैं, वो बेटी मोतीवालों की, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में वो मोतीवाले ही नहीं है, उनका सरनेम हुंडेकारी है। फिर भी भले मोतीवाला बोलो, जो बोलना है बोलो, जिन्होंने गलती करे, बड़ों से गलती हुई होंगी, लेकिन अगर आप बड़े का सोचेंगे और मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपको बुलाना और माफ़ी मांगना, वैसे कभी भी कहीं आज तक भी नहीं हुआ। हम छोटे ही होते हैं जो बड़ों के पास जाके हमको माफ़ी मांगना पड़ता है, और माफ़ी मांगना भी चाहिए, और वो इंशाल्लाह माफ़ कर देंगे। उनका दिल और जिगर बहुत बड़ा है। मैडम, जैसा आप भी मोमिन बिरादरी से आती हैं और जैसा हम देख रहे हैं, और आप तो मैं आपको खासतौर से इसलिए पूछ रहा हूँ इस वक्त क्योंकि आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बहुत आते हैं और बहुत समाज के हर क्षेत्र पे आप कहने के टिप्पणी बोलिए, कमेंट्स बोलिए, कुछ मार्गदर्शन बोलिए, कुछ नई बात बोलिए, संदेश बोलिए, आपकी तरफ से आता है, और पूरे औरंगाबाद में आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, ये बात तो है। तो आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा या किसी पार्टी ने आपको ऑफर किया होगा, एमआईएम बोलो, शिवसेना बोलो, भाजपा बोलो, कांग्रेस बोलो, राष्ट्रवादी बोलो, कि मैडम आप भी एक बहुत अच्छी मतलब सुलझी हुई महिला है, एक्टिव है और बहुत स्ट्रांग है, तो आप आइए। अगर कोई पार्टी अगर आपको ऑफर करती है कि आइए वेलकम, तो आप क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम औरंगाबाद के जितने भी पार्टी है
चाहे शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, एमआईएम, तमाम लोग मुझे पहचानते हैं और हम हर रोज़ महिलाओं के तमाम मतलब घरेलू मसले मसाइल सुधारते हैं और उनको मतलब पुलिस स्टेशन तक के होता है तो हम पुलिस स्टेशन तक भी जाते हैं। लेकिन मुझे कोई पार्टी में मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद अपना नाम अपने लेवल पे बड़ा है। मैं राजनीति में जब भी जा सकती हूँ जब मैं ऑलरेडी मतलब पहले से कुछ वर्क कर रही हूँ। जब तुम कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हो, तुमने किसी महिला का कोई काम ही नहीं करे, खुद अपने ही घर के मसले मसाइल तुम हैंडल नहीं कर सकते, तो औरंगाबाद की महिलाओं को तुम कौन सी कगार पे ले जाओगे और कौन सी कगार पे ले जाके खड़ा करोगे? मैडम, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मेमन बिरादरी जो भी महिलाएं राजनीति पे आ रही हैं वो एक जगह बैठे, एक छत के नीचे बैठे और अपने बुजुर्गों से दुआएं ले, उनकी रहनुमाई हासिल करे और उनकी बातचीत करते हुए उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़े? क्योंकि देखिए ज़माना बदल रहा है, युग बदल रहा है। वो पहले का दौर चले गया कि महिलाएं घर में बैठा हुआ करती थी। अब हर क्षेत्र, हर समाज की महिलाएं आगे आ रही हैं। सरकार, भारत सरकार पर लगातार प्रयास कर रही है कि महिला अपने अधिकार को समझे, सक्षम हो, आगे आए। तो इसमें बुरा क्या है अगर आप एकजुट होकर आते हैं? आना चाहिए, हम क्या मना कर रहे, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन औरतें आगे आ रही और मर्द लोग घर में बैठ रहे, तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे ये बताओ कि मतलब आपके घर के शौहर, आपके जो शौहर है आपके घर में बैठे हैं और आप बीजेपी में कुदी मार रहे हो। आपके इधर वाले जो शौहर है वो भी घर में बैठे हैं, आप एमआईएम में कुदी मार रहे। मारो भाई कुदी, कौन सी भी पार्टी में मारो, लेकिन बिफोर आपने क्या करे ये तो बताओ ना। बिल्कुल बताना चाहिए आपके खुद के मसले क्या है, अपनी बेटी के मसले क्या है, वो आपने सुधार लिए, नहीं सुधारे, अपने पहले मसले मसाइल सुधारो। और वैसे मुझे नहीं लगता कि औरतों को मतलब पार्टी में आने की ज़रूरत है। खास तौर से एमआईएम पार्टी को अच्छे से पूरे औरंगाबाद शहर के जितने भी नगर सेवक अभी थे तो 25 और नगर सेवक औरतें ही थी, लेकिन फिर भी मतलब उनके आदमियों ने मतलब संभाले। तो मुझे नहीं लगता अभी एमआईएम को या किसी भी पार्टी को कोई लेडीज़ की ज़रूरत है। तो मैडम, फिर भी आप अपने परिवार को, क्योंकि आप उस खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, एक आपके जो बड़े जिम्मेदार है, जैसा आपने जिन के नाम लिए और भी जो भी है जैसा आपने उसका नाम नहीं लिए होंगे, उनको एक अदब के दायरे में एक उनको बड़ापन देते हुए उनसे एक दरख्वास्त बोलिए, रिक्वेस्ट बोलिए, ये संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मैं हमारे बड़ों को संदेश नहीं देना चाहूँगी, जो हमारे बड़ों से जो छोटों ने गलतियाँ करे, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि गलती आपकी है या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आप जाके अपने बड़ों के पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए और उनके मतलब बोले हुए रास्ते पे चलिए और एक घर को घर की तरह बनाइए और घर की चार दीवारी में रह के आपसे क्या क्या हो सकता है वो सब करिए। महिलाओं को घर के बाहर बुलाओ, लेकिन कौन से एंगल से बुलाओ? महिलाएं सब अपने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुरक्षित है, हर कौम की औरतें सुरक्षित है और अभी सब ही कास्ट की औरतें सेल्फ डिफेंस भी है और सबको मतलब अपना अपना रहना अच्छी तरीके से आता है। मैडम, आप जैसा बोल रहे हैं कि छोटे ने माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि आप भी उस परिवार के सदस्य हैं, महिला सदस्य है, तो और आप बहुत एक्टिव हैं और बहुत सक्रिय हैं और आप बड़े बेबाक भी हैं, तो क्या आपने इस पहल की कि जो भी रिश्ता नाता है, बहन बोलो जो भी है, कि चलो भाई आप हम बड़ों के पास चलते हैं, गलती होती है और मैं बीच में हूँ, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ और आप भी थोड़ा मनाने की कोशिश, समझाने की कोशिश आपने की है, क्योंकि आप खानदान से है ना? अगर उन लोगों में सुनने की सिफत ही नहीं है तो मैं उनको क्या समझाऊं? मैं ऐसे लोगों को समझाना चाहूँगी, जैसे हमारे पास में रोज़ एक मैटर आते हैं किसी हस्बैंड का, वाइफ का, सास का, तो हम वो बहू को बोलते हैं कि अपने शौहर से सुलह करवा लो, बहू को बोलते हैं कि तुम्हारी सास की गलती है, तुम खुद माफ़ी मांग लो। लेकिन मैं यहाँ पर किसको भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो लोगों के बारे में आप सवाल कर रहे हैं उन लोगों में सुनने की सिफत ही नहीं है। क्या वो राजनीति चलाएंगे? वो खुद तो बड़ापन होकर माफ़ी नहीं मांग रहे, तो महिलाओं के विकास की और महिलाओं की मतलब क्या तरक्की करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई शहर के जो जन जिम्मेदार हैं, जैसे हमारे उलमा इकराम हैं, कुछ बड़े लीडरशिप है, कुछ संजीदा मिजाज के लोग हैं, अगर वो उनको अपने घर पर या किसी ऐसी जगह पे इनवाइट करे कि भाई देखो इख्तलाफात रखना अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं तो इस मौके पे एक हदीस भी मुझे याद आ रही है कि 3 दिन तक अगर कोई मुसलमान अगर हमारी बहन से, भाई से ला ताल्लुक़ रहे दिल में किना रखकर, तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि उनकी इबादतें भी कबूल नहीं होती, दुआ भी कबूल नहीं होती। तो ये जज्बे के साथ अगर कुछ लोग पहल करें कि ठीक है जो हो गया छोड़ दीजिए, ये बातें होती रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुलह होना बहुत बड़ी बात है। गलती होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती के बाद गलती को मान जाना, नादिम हो जाना, शर्मिंदा होना बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ ऐसी पहल हो तो आप इसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। मेरी वालदा भी करते हैं, हमेशा करते हैं, और कई बार मेरी वालदा ने भी ये बात का संदेशा उनको दिए हैं कि जाके माफ़ी मांग लो। अब उनमें माफ़ी मांगने से उन्हें शायद छोटे हो जाने वाले हैं, इसलिए वो आज तक गए नहीं माफ़ी मांगने के लिए। और अब जो भी मैं तो बता रही आपको कि ये मेरा यही संदेश रहेगा इन लोगों के लिए, गलतियाँ करे हैं या नहीं करे हैं,
तो माफ़ी तो तुमको जाके मांगना ही पड़ेगा। वो बड़े हैं, वो नहीं आ सकते। आज तुम जिसका नाम उछाल रहे हो तो उन्हीं का नाम उछाल रहे हो। और सबसे मेन बात कि उनके सगे भाई मरहूम अमान भाई मोती वाले का ही नाम लेके चल रहे, तो जाहिर सी बात है उनके सगे भाई थे, तो आप जाइए उनसे माफ़ी मांगिए और अपनी सियासत को और मजबूत बनाइए। इस तरह से एक मेमन बिरादरी का जो मामला हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया के अंदर, नाम देना मुनासिब भी नहीं है क्योंकि काफ़ी बार वो मीडिया में आ चुका, लेकिन जिस विवाद में, जिस संदर्भ में बात हो रही है, वो लोग भी ये चैनल देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और उन तक ये मैसेज जा रहा होगा। और तमाम हम हमारे दर्शकों को बता दें कि वो फैमिलीज से आते हैं। अमानुल्लाह मोतीवाला जो औरंगाबाद के हम समझते हैं पहले आमदार रहे और काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी शोहरत कमाई और हर धर्म समाज को लेके चले। यही वजह है कि आज भी इनके परिवार को सभी धर्म समाज के लोग बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन एक दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से इनके विवाद जो आज रोड पे आए हैं, मीडिया पे आए हैं, तो उसको लेकर पूरे औरंगाबाद का हर शहरी जो उनके ख़ानदान को, परिवार को जानता है, वो बेचैन है। और उनकी एक ही कोशिश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गलती किसी की भी हो, लेकिन आप एक टेबल पे बैठे, एक छत के नीचे बैठे, सुलह समझौता हो जाए, एक दूसरे से माफ़ी मांग ले, गले मिल ले, क्योंकि आपका परिवार एक बहुत बड़ा है, आपका एक नाम बहुत बड़ा है। तो ये ठीक नहीं लगता कि जिसका एक नाम इतना बड़ा हो, जिसको हर धर्म समाज के लोग आदर सम्मान से देखते हैं, और वही अगर विवादों में फंसे रहे तो कैसा होगा। बहरहाल मैडम ने बहुत अच्छे से एक संदेश देने की कोशिश की है। कुल मिला के एक बात तो समझ में आती है कि इनकी कोशिश बहुत काबिल सताइश है कि आप मिल जाइए, ठीक है, राजनीति करो, किसी भी पार्टी में जाओ, ये आपका अधिकार है, हमारे पास लोकशाही है, लोकतंत्र है, लेकिन ये विवाद को अगर आप सुलझाने में कामयाब होते हैं तो हम समझते हैं कि उसके बाद की जो राजनीति होंगी, जो सियासत होंगी, वो बहुत दमदार रहेंगी, पायदार रहेंगी। और चूंकि ये समाज, ये ख़ानदान इसी के लिए जाना पहचाना जाता है, उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों से जो भी संदेश निकल के जा रहा है, इनके परिवार वाले सुन रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव अंदाज से इसको लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इनकी किसी बात का बुरा ना मानते हुए, अच्छी पहल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।